ऑडियंस रिसर्च फेसबुक के ऊपर हम लोग जो है वो ऑडियंस रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत हाईली पेड जो है वो ये गिग्स है। जिस तरह जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, आई विल रिसर्च द अल्टीमेट ऑडियंस टू टारगेट ऑन फेसबुक। 461 रिव्यूज है इसके, $65 से जो है वो ये अपनी सर्विस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो इसकी बात करें, आई विल फाइंड परफेक्ट ऑडियंस फॉर योर फेसबुक एड्स टारगेटिंग, एक रिव्यू $250 की जो है वो ये सर्विस दे रहा है। आई विल लेजर टारगेट द परफेक्ट ऑडियंस, 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं, $65 से ये स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी गिग्स आपको मिल जाएंगी जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। ऑडियंस रिसर्च बेसिकली की कैसे जाती है, ये लेजर टारगेटिंग जो है वो क्या होती है, कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने जो है वो ऑडियंस जो है वो क्रिएट करते हुए माइंड के अंदर रखनी है। तो मैं साथ एक जो है वो गूगल डॉक भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ। और आगे मजीद चलने से पहले दो चीजें जो है वो आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है। जब भी हम लोग इंटरेस्ट की जो है वो बात करेंगे, इंटरेस्ट टारगेटिंग की, तो इसके अंदर दो टाइप्स हमारे पास जो है वो आती हैं। और वो दो टाइप्स हमारे पास जो है, एक जो है वो आपके पास जो है वो होती है रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट, और सेकंड हमारे पास जो है वो होती है एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये दो किस्म की चीजें, और इन्हीं को हम लोगों ने जो है वो डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम लोग इनको जो है वो लेकर चलेंगे। तो नॉर्मली ये जितने भी लोग हैं ये बेसिकली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, जब भी ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं तो एक फाइल जो है वो बना के लोगों को जो है वो देते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, मैं इस गिग के ऊपर आया तो 1357 रिव्यूज इसकी प्रोफाइल के ऊपर मौजूद है। और यहाँ पे सिर्फ ये चीजें जो है वो मौजूद है। ठीक है, और अगर मैं किसी और पर्सन को जो है वो देखना चाहूँ कि इसने ऑर्डर डिलीवरी के अंदर कोई चीज इंक्लूड की हुई है, सो रिव्यू जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, और ये इन मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो फीचर्ड भी रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो क्या करना होता है, गूगल डॉक बनाना है जो क्लाइंट के साथ जो है वो हम लोग शेयर करेंगे। और सबसे पहले इसमें बिजनेस की जो है वो हम लोगों ने नेम लिखना होता है। बिजनेस क्या है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने किसी एक कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए जो है वो ऑडियंस जो है वो अपनानी है। कोई कॉस्मेटिक बिजनेस है, उसने मेरे साथ जो है वो राब्ता किया है, और वो बेसिकली कह रहा है कि मुझे आप जो है वो ऑडियंस अपनी जो है वो बना के दें। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, चले कॉस्मेटिक बिजनेस आ गया। सबसे पहले लोकेशन हम लोगों ने ऐड करनी होती है, तो लोकेशन आ गई जी यूएसए। ठीक है, अब आगे मजीद चीजें हम लोग जो है वो देखते हैं और कौन कौन सी इसके अंदर चीजें हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जब मैंने रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट जो है वो निकालने हैं तो मेरे पास सबसे अच्छी ऑप्शन गूगल है। तो मैं क्या करता हूँ जी, कॉस्मेटिक ब्रांड्स इन यूएसए इसको सर्च करते हैं, तो ये हमें जो है वो मुख्तलिफ लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आऊं तो लॉरियल, उसके अलावा जो है वो रेवलॉन, एवॉन, कवर गर्ल, मेबलिन, और ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ गई हैं। तो ये स्टैट्स आ रहे थे मेरे पास। इसी तरह मैं अगर वैसे लिस्ट निकाल लूं, टॉप 100 कॉस्मेटिक ब्रांड्स इन यूएसए, तो यहाँ से ये जो लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। अगेन लॉरियल आ गया, यूनिलीवर, और बहुत सारी चीजें जो मेरे पास आ गई हैं। लिस्ट ऑफ कॉस्मेटिक बिजनेसेस, अब इसके ऊपर आऊं तो अगेन ये मेरे पास जो है वो बहुत सारे जो है वो बिजनेसेस आ चुके हैं। तो मैं इतने ज्यादा 100 मुझे जो है वो नहीं चाहिए, तो मैं टॉप लिस्ट ऑफ टॉप कॉस्मेटिक कंपनीज इन यूएसए इसके ऊपर आते हैं। तो ये अब मेरे पास लिस्ट आ गई, कोटी, स्टे लॉडर, और ये मुख्तलिफ जो रेवलॉन, एमआर, और ये मुख्तलिफ चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, इस लिस्ट को वेरीफाई करना है अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के साथ।
ठीक है, कि इसमें से मेरे पास बेसिकली कौन कौन सी चीजें हैं जो अवेलेबल भी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पास जो है वो शायद हो सकता है फेसबुक इंटरेस्ट लिस्ट के अंदर अवेलेबल भी ना हो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्रिएट ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन चूज करें। और हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो टारगेटिंग ऑप्शंस हमारे पास जो है वो आते हैं, ये एडसेट लेवल के ऊपर आते हैं। हेडसेट लेवल के ऊपर जो है वो आ जाए, और इसको स्क्रॉल करते हुए आप लोगों ने इस ऑडियंस के ऊपर आ जाना है, ओरिजिनल ऑडियंस पे आ जाए। एडवांटेज प्लस पे भी जो है वो देख लेंगे, और यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स सपोज जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना लोकेशन पुट करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स मुझे जो है वो चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से जो है वो रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, एज लिमिट्स जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो नॉर्मली कॉस्मेटिक से रिलेटेड हमारी जो एज है वो फीमेल और 18 से 65 हर एज के लिए जो है वो कॉस्मेटिक और ये चीजें यूज होती हैं। तो मैं मैन की जगह सिर्फ और सिर्फ वुमेन को करूंगा। और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, जो जेंडर है वो वुमेन करूंगा। एज ये मैं 18 टू 65 प्लस ही जो है वो रहने देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अब यहां से मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज आ रहा था कोटे, COTY। इसको मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लिस्ट के अंदर देखता हूँ मुझे मिलता है या नहीं। तो ये कोटे इनकॉर्पोरेशन कॉस्मेटिक एज इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये मेरे पास पहली चीज ऐड हो गई। उसके बाद सेकंड वन क्या आ रहा है, इट्स से लाउडर आ रहा है। सिंपली कॉपी करें इसको, यहाँ पे चेक करें अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो अगेन ये जिसके आगे कॉस्मेटिक्स आ रहा है इसको एज ए इंटरेस्ट आप लोग ऐड कर लें। इसी तरह अगेन ये मेरे पास नेक्स्ट वन आ रहा है, इसको अगर मैं चेक करता हूँ ये भी आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट को जो है वो निकाल सकते हैं। मैं अगर सजेशंस पे आऊं, तो जितने भी ये कॉस्मेटिक्स वाले होंगे, इसके एल्गोरिथम को समझ आ गया, मैं कॉस्मेटिक्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से इनको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, जितने मेरे पास गूगल के ऊपर आ रहे थे वो सारे के सारे तकरीबन यहाँ पे जो टॉप ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये कॉस्मेटिक्स वाले जितने भी हैं यहाँ से आप लोगों ने, और साथ इनके कॉस्मेटिक्स लिखा हुआ भी आ रहा है, इनको आप लोग जो है वो चूज कर सकते हैं। तो रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट निकालने हैं तो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास जो है वो गूगल है। और गूगल से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, ये सारे कॉस्मेटिक रिलेटेड ब्रांड्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या करना है, बेसिकली कॉस्मेटिक्स रिलेटेड जितनी ये चीजें थी ये यहाँ पे ऐड कर ली। उसके बाद और कौन से हैं जी, चलें फिलहाल के लिए मैंने जो है वो लेट्स सपोज ये कॉस्मेटिक रिलेटेड ब्रांड्स जितने थे यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिए। लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी ऑडियंस आ रही है, 72.8 मिलियन से 85.6 मिलियन तक के लोग मेरे पास अवेलेबल है। अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आगे हम लोगों को इसको जो है वो बेसिकली डिफाइन फर्दर करना पड़ेगा। ठीक है, और इस ऑडियंस को हम लोग जो है वो नैरो जो है वो करेंगे। अब नैरो जो है वो किस तरीके से हम लोग जो है वो कर सकते हैं, अब नैरो जो है वो हम लोगों को करना पड़ेगा, या तो हम लोग जो है वो अगेन जो एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट है इनकी बेस के ऊपर कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर के ऊपर कर सकते हैं, और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। सो लेट्स सपोज मैं, अगर मेरी प्रोडक्ट जो है वो महंगे लोगों के लिए यानी महंगी प्रोडक्ट है, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को जो है वो हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह फैशन रिलेटेड जो है वो हम लोग कर सकते हैं। या एक चीज मैं और करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ऑफ कॉस्मेटिक मैगजीन्स। ठीक है, या ब्यूटी मैगजीन्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो ये मेरे पास लेट्स सपोज आ रहा है, लोरे, इसको मैं चेक करता हूँ क्या आ रहा है। तो ये अलोरे मैगजीन मेरे पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं इससे जो है वो नैरो कर रहा हूँ। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको अपनी ऑडियंस से रिलेटेड कोई ब्रांड सॉरी मैगजीन का इंटरेस्ट मिल जाता है, या आप लोगों को कम्युनिटी का कॉज मिल जाता है, तो वो बड़ी पावरफुल ऑडियंस होती है। तो कहाँ पे तकरीबन 72 मिलियन था, मेरे ख्याल से सिर्फ 5 मिलियन ऑडियंस रह गई है। ब्यूटी के और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक वोग मैगजीन आ गया, ग्लैमर आ गया। उसके अलावा मेरे पास ये डब्ल्यू मैगजीन आ गया है, एली आ गया। तो इनको हम लोग जो है वो यहाँ पे
टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जितना इनको मैं ऐड करता चला जाऊंगा, उतनी मेरे पास ऑडियंस जो है वो महंगी से महंगी होती चली जाएगी। ठीक है, तो ग्लैमर बहुत बड़ा मैगजीन है, 41 मिलियन डब्ल्यू को भी अगर मैं निकाल दूं तो ये मेरे पास ऑडियंस, और स्टिल मैं अभी राइट नाउ क्या करता हूँ जी, लेट्स सपोज ग्लैमर को यहाँ पे जो है वो रहने देता हूँ, वो को फिलहाल जो है वो हम लोग जो है वो खत्म कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे अगेन ये जितने भी लोग हैं ये इंटरेस्टेड होते हैं लेट्स सपोज एंटी एजिंग के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सपोज एंटी एजिंग क्रीम आ गई। इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट है आपकी तो वो प्रोडक्ट्स आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब अगेन स्किन केयर आपके पास जो है वो आ गया, ये भी आपके पास जो है वो सिंपल। अब ये देखें, ये चीजें जो है वो ये रियल बिजनेस बेस नहीं है। एंटी एजिंग क्रीम, कौन सी एंटी एजिंग क्रीम, कोई पता नहीं है। तो ये बेसिकली आपके पास जो ये मैंने बोला था एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट आपके पास जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह स्किन केयर कोई ब्रांड नहीं है आपके पास, ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है वो रियल बिजनेस नहीं है, तो एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट के अंदर आएगा। इसके अलावा ब्यूटीफुल स्किन आपके पास आ रहा है, ब्यूटी सोशल कंसेप्ट है, ब्यूटी सैलून और इस तरह ये जितनी भी चीजें आपके पास जो है वो आ रही हैं, ये हमारे पास जो है वो चीजें आ रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो मैं नेचुरल स्किन केयर ये तीन चीजें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जनरली ओवरऑल जो है वो ऑडियंस को लेके जो है वो चल रहा हूँ, जो कॉस्मेटिक रिलेटेड जो है वो होगी। उसके बाद अगर किसी को जो है वो आप लोग एक्सक्लूड करना चाहें तो यहाँ पे एक्सक्लूजन की ऑप्शन भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं अभी देखता हूँ अगर इनकम बेस्ड पीपल को जो है वो मैं टारगेट कर सकूं, तो यहाँ पे ये आ रहा है जी इनकम, पैसिव इनकम, प्रॉपर्टी, या इस तरीके से, या बेसिकली अगेन मैं चाह रहा हूँ जी 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 ब्यूटी स्किन, और कौन सी चीजें होती हैं यहाँ पे एज इंटरेस्ट, पहले देखते हैं जी, फेशियल कॉस्मेटिक स्किन केयर, नेचुरल प्रोडक्ट, ब्यूटी ब्रांड्स ऑनलाइन। हाँ, इसमें एक चीज जो है वो हम लोग कर सकते हैं, और वो है सैलून रिलेटेड ऑडियंस को लेट्स सपोज, अगर एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर हम लोगों ने एक्सक्लूड करना है तो ये इन लोगों को एक्सक्लूड हम लोग जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ब्यूटी सैलून्स लेट्स सपोज इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 14 मिलियन से मेरे पास ऑडियंस 3.2 मिलियन जो है वो आ गई है। ठीक है, तो अगेन इन लोगों को, हाँ नॉर्मली ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड हम लोग जो है वो चीजों को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। अली एक्सप्रेस को एक्सक्लूड जो है वो कर रहे होते हैं, समटाइम अमेजोन को भी एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, लाइक वो लोग जिनका अमेजोन इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगेन इंटरेस्ट पे जाना है, amazon.com के ऊपर आ गए। इसी तरह अली एक्सप्रेस के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, तो इनको हम लोग नॉर्मली एक्सक्लूड जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज मेरे पास ऑल लैंग्वेजेस के लिए ऐड चलेगा, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे भी जो है वो चीज आ गई, यूनाइटेड स्टेट लोकेशन है, एज 18 से 65 है, जेंडर फीमेल है, और ये एक्सक्लूजन, और ये मेरे पास चीजें आ गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीजें मेरे पास रिमेनिंग थी, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके इनको कर दिया पेस्ट। तो सबसे पहले मेरे पास एक्सक्लूजन वाला पॉइंट आ गया, उसके बाद मेरे पास जो है वो जिन भी लोगों को मैंने ऐड किया था एंड मस्ट इंक्लूड आ गया, अगेन एंड मस्ट इंक्लूड आ गया, और एडवांटेज प्लस ऑडियंस मैंने ऑफ की हुई है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर हेडलाइंस के अंदर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बोल्ड, ये बोल्ड हो गया, इसको अंडरलाइन भी बेशक कर लें। इसी तरह इसको बोल्ड अंडरलाइन कर लिया, और इसी तरह इसको बोल्ड अंडरलाइन कर लिया। तो ये मेरे पास जो है वो कुछ चीजें आ गई हैं यहाँ तक। ठीक है, अब ये मैं ऊपर से इसको फिलहाल खत्म कर रहा हूँ।
ये कॉस्मेटिक बिजनेस आ गया, इसको जो है वो हम लोग मिडिल में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके हेडलाइन वन कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ तक जो है वो चीजें आ गई। अब इसको सेव करना चाहें सेव कर दें, अदरवाइज अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, ये जो राइट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है, इस ऑप्शन को आप लोगों ने जो है वो ऑडियंस डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्निपिंग टूल से बेशक इसको जो है वो कट कर लें, और इसका साथ आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ जी, लेट्स सपोज इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इसको ऐड किया, राइट क्लिक करके आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, बेसिकली इमेज ऑप्शंस के ऊपर आ जाएं, टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर आ जाएं, और रैप टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाएं, और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर हम लोग ले आएंगे। तो ये इस तरह से थोड़ा सा और नीचे मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट जो है वो ऑडियंस जो है वो आ चुकी है। ठीक है, इनको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। इसी तरह ये लोकेशन बोल्ड, जेंडर को बोल्ड कर दिया, एज को बोल्ड मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, और यहाँ पे आप लोग जो है वो एक नोट लिख दें, नोट for best performance of this audience is run ads at least 5 to 7 days। तो ये मेरे पास जो है वो पहली जो है वो ऑडियंस जो है वो निकल आई। और नॉर्मली हम लोगों ने जो है वो क्या करना होता है, 2 से 3 ऑडियंसेस निकालनी है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आऊं, तो ये देखें बेसिक में क्या है, सिर्फ एक टारगेटेड ऑडियंस निकाल के दे रहा है $65 की, 1 हाइपर टारगेटेड ऑडियंस एंड 15 प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट। स्टैंडर्ड $115 2 ऑडियंस निकाल के दे रहा है। प्रीमियम के ऊपर आए 3 टारगेटेड ऑडियंस और $145 जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो अगेन दूसरी गिग्स का भी एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक फाइल जो है वो कंप्लीट बन चुकी है। इस फाइल को नॉर्मली हम लोग जो है वो क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं कि ये मैंने ऑडियंस जो है वो निकाली है, और इस ऑडियंस के लिए अब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने कैंपेन्स वगैरह जो है वो रन करें, और लेकिन रन आपने जो है वो करनी है एटलीस्ट 5 से 7 दिन। ठीक है, तो ये सर्विस बेसिकली आप लोग जो है वो इस तरीके से जो है वो दे सकते हैं, इंटरेस्ट रिसर्च की सर्विस, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो दे रहे हैं। सिंपली आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, गूगल आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ पेड ऑप्शंस हैं। अब मैं पेड ऑप्शंस के ऊपर जो है वो चलता हूँ। सिंपली गूगल के ऊपर जाएं, यहाँ पे लिखें जी फेसबुक इंटरेस्ट रिसर्च, इंटरेस्ट एक्सप्लोरर डॉट आईओ जो है वो आ रहा है। उसके बाद अगर मजीद हम लोग जो है वो चले, फेसबुक इंटरेस्ट टारगेटिंग टूल रिवील हिडन इंटरेस्ट आ गया। इसके अलावा ये एक आर्टिकल है जिसके ऊपर उसने लिखा हुआ है एड टारगेटिंग। एक आपके पास वेबसाइट है कीवर्ड डॉट आईओ के नेम से, कीवर्ड्स डॉट आईओ, इस पे भी रिसर्च मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये डेफिनेटली गाइड उसने दी हुई है, इंटरेस्ट टारगेटिंग बेसिक किस तरह से की जाती है। ठीक है, और प्रॉपर ये एग्जांपल जो है वो लेके चल रहा होगा। इसने भी जो है वो बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। 92% ऑफ मार्केटर्स एडवर्टाइज ऑन फेसबुक, और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग को किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। बायर परसोना जो है वो कैसे आप लोगों ने जो है वो बनाना है। सर्च आउटसाइड ऑफ फेसबुक लाइक गूगल को भी हम लोगों ने यूज कर लिया है। एंगेज कस्टमर्स को जो है वो चेक करें, फेसबुक की सजेशंस को चेक करें, फैन पेज सजेशन अमेजोन, ये इसने बोला हुआ है। ये इंटरेस्ट फेसबुक इंटरेस्ट एंड गूगल इंटरेस्ट है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्मेटिक एड टारगेटिंग डॉट आईओ नाम है, इसको सर्च करते हैं हम लोग। तो ये देखें फेसबुक के लिए भी इसने जो है वो हमें क्या कर दिया, फेसबुक इंटरेस्ट निकाल के दे दिए। तो ये गेम्स को इसने ले लिया, तो मैं करता हूँ कॉस्मेटिक्स
ठीक है, तो ये मजीद के लिए जो है वो मुझे कह रहा है ज्वाइन फॉर फ्री, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरे अकाउंट के ऊपर मेरे पास जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से आपको जो है वो इंटरेस्ट बहुत सारे जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ये था कीवर्ड डॉट आईओ है मेरे ख्याल से। अगर इसके ऊपर आए तो यहाँ पे भी हमारे पास गूगल कीवर्ड फाइंडर, यूट्यूब नहीं है, शायद खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन इस तरह के आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप लोग जो है वो फेसबुक ऑडियंस रिसर्च जो है वो कर सकते हो। तो टोटली अप टू यू, आप लोग किस तरह से जो है वो करते हैं और किस तरह से इन चीजों को लेके चलते हैं, इनको लेके चलें। और ये भी अलहदा जो है वो आप लोग एज अ सेपरेट सर्विस, सेपरेट गिग जो है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं।